वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर देवघर धाम में देवघर में आश्रम प्रांगण में बैठे हुए हैं, पार्लर में बैठे हैं। वहां पर नित्य दिन की भांति भक्त लोगों का आना जाना रहता है। सुबह शाम ठाकुर प्रणाम एवं निकटस्थ भक्तजन परम दयाल के साथ पास में बैठकर अनुलेखक के रूप में ठाकुर एवं भक्त के बीच में जो वार्तालाप होती हैं उसका लेखनी में आबद्ध करते हुए निरंतर ये प्रोसेस, ये कार्यक्रम चलता रहता है। एक दिन एक भक्त आते हैं, आकर के ठाकुर जी से प्रश्न करते हैं, ठाकुर दीक्षा मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपकी बात को पालन करके चलूंगा। हमारे जीवन में क्या दीक्षा लेने जैसा उन्नति नहीं होगी? जब इस प्रश्न को रखा परम दयाल के सामने, परम दयाल श्री ठाकुर जी ने एक ही शब्द में एक बात कही, लेकिन उससे पहले जो बात कही उसका व्याख्यान की भाव से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग साधारणतः देखते हैं कहीं पे एक मेल और फीमेल अगर एक साथ कहीं जाते हैं, वहां पे लोगों का जो दृष्टि होता है उनके प्रति एक भावना ये होती है कि ये इनके साथ क्यों और ये इनके साथ क्यों। और ये भावनाएं तब तक रहती हैं जब तक उनको पता न लगे कि इनका ये संबंध क्या है। तो ये संबंध भाई बहन का हो सकता है, ये संबंध अपने मित्र का हो सकता है, ये संबंध पति पत्नी का हो सकता है। लेकिन लोग जब जानते हैं कि इनका विवाहित स्त्री नहीं है, वाइफ नहीं है, इनका मैरिज पार्टनर नहीं है, ये कंजुगल लाइफ जस्ट लाइक ए फ्रेंड इनके साथ रहते हैं, तो लोगों का जो भावना है, जो विचार है, वो एक गलत भावना और गलत विचार और एक गलत मैसेज भी समाज को जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम नहीं है। इस नियम के अंतर्गत रहकर हम अपने उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। हम अपने उद्देश्य का मतलब जो परम सत्ता, सत्य या परमात्मा या आत्मा या ईश्वर जो भी कहे, उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ऐसी आचरण के माध्यम से परिपूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये प्रतिकूल परिवेश कहा जाता है। तो जब कोई अगर सुने कि इनका ये मैरिज पार्टनर है, इनकी वाइफ है, इनकी धर्मपत्नी है, तो लोगों के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भावना ज्ञापन होती है, श्रद्धा के दृष्टि से देखते हैं। तो ठीक परम दयाल श्री ठाकुर जी यही कहना चाहते हैं कि आपके साथ जब कोई विवाहित आपके धर्मपत्नी आपके साथ में रहती हैं तो लोगों की भावनाएं एक पॉजिटिव रहती हैं, उसमें कोई सोच नहीं रहती हैं, उसमें कोई कपटता नहीं रहता है, उसमें कोई गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन जब कोई रखेल की तरह अपने साथ रखते हैं तब लोगों की दृष्टि अच्छी नहीं होती हैं, भावनाएं अच्छी नहीं होती हैं। तब उन दृष्टि को देखकर, उन अवस्था को देखकर लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो भावना के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत जीवन पे भी अवनति आती हैं। और क्योंकि
जैसा हम देखते हैं, जैसा हम विचारते हैं, वही भी कर्म में परिणत होते हैं। वो संचित होता जाता है, वो हमारे जीवन में संचित होता है, संचित होकर वो प्रारब्ध बनते हैं। तो इसीलिए इस तरह का जो नीति वाचक नहीं है, जो अनीति है, जो अनीति वाचक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, व्यवहार हैं, उसका चिंतन करना भी पाप है। उसका चिंतन भी, उनका दर्शन भी, उनका श्रवण भी ये पाप होते हैं। तो ठाकुर जी यही कहना चाहते हैं कि परम पुरुष को ग्रहण करके, और ग्रहण करने का मतलब विधि विधान के साथ उनको लेके नियमित संयमी रहकर उनको जीवन में परिपालन करते हुए जब हम चलते हैं तो हमारी जो व्यक्तिगत संस्कार है, धीरे धीरे वो संस्कार सूक्ष्म होता जाता है, वो संस्कार क्षय होता जाता है और परम पुरुष का संस्कार वृद्धि प्राप्त होती है। और वृद्धि पाकर जो अपना निज संस्कार है, वो संस्कार पूर्णतया समाप्त होकर के परम पुरुष के संस्कार में हम आबद्ध हो जाते हैं, जिससे हमारा जीवन परम पिता के अनुसार और उनके अनुगत हमारा ये जीवन होने लगते हैं। तब हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ये सब कुछ संभव होता है। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।